हादी की हत्या में भारत को फंसाने का मोहम्मद यूनुस का एक और प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया है। यूनुस ब्रिगेड की एक और साजिश की पोल खुल गई है दोस्तों। जिस रेडिकल की हत्या के आरोप में भारत का नाम घसीटने की कोशिश की जा रही थी, दावा किया जा रहा था कि हत्यारे भारत भाग गए हैं। आज हादी की हत्या का आरोपी खुद ऐलान कर रहा है कि वो भारत में नहीं है, दुबई में बैठा हुआ है। वो ऐलान कर रहा है कि सत्याकांड के पीछे हादी का जमात कनेक्शन है। আমাকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানো হয়েছে। এগুলা যেহেতু হাদির সাথে জামাতের একটা কানেকশন আগে থেকেই ছিল, ও জামাতের প্রোডাক্ট, তো সেই জন্য জামাতিরা কোনোভাবে এই ঘটনা ঘটেছে। এই বাইকের মধ্যে আমি ছিলাম না। अब जरा सोचिए कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हादी की हत्या का दोषी भारत को ठहराया गया। भारत के हाई कमीशन और डिप्टी हाई कमीशन पर बांग्लादेशी रेडिकल्स ने हमला किया। ढाका में भारत के हाई कमीशन की ईंटें तक उखाड़ने की धमकी दी। পরের বার আমরা আসবো, সবার হাতে থাকবে খুন্তা কুড়াল, একটা ইট অস্ত্র রাখা হবে না এখানে। বাংলাদেশ থেকে ভারতের সকল হাই কমিশনারকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে বিতাড়িত করে দেওয়া হবে। हाई कमीशन में काम करने वालों को मारने की चेतावनी दी गई। कहा गया कि इस बार रुक गए, लेकिन अगली बार उन्हें अंदर घुसने से कोई रोक नहीं पाएगा। সেদিন বাগদার মোড়ে আমাদেরকে পুলিশ থামিয়ে দিয়েছিল, আজকে আরো বহু দূর এগিয়ে এসেছি। পরের বার এখানে থামবো না, ভারতীয় দূতাবাসে ঢুকে যাবো ইনশাআল্লাহ। इतना ही नहीं, भारत के 7 सिस्टर स्टेट को तोड़े जाने की भी धमकी दी गई। ভারতকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যারা আমার দেশের সার্বভৌমত্বকে বিশ্বাস করে না, যারা আমার দেশের সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করে না, যারা ভোটাধিকারকে বিশ্বাস করে না, মানবাধিকারকে বিশ্বাস করে না, যারা এই দেশের সন্তানদেরকে বিশ্বাস করে না, আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে 7 সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে, ভারত থেকে নাকি 71-এ আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আমরাও মুক্তিকামী 7 সিস্টারকে সহযোগিতা করতে চাই। 71-এর যদি কোনো ঋণ থাকে আপনাদের কাছে, সেই ঋণ এবার পূরণ করতে চাই, 7 সিস্টারকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে। भारत पर यूनुस ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ इल्जाम लगा डाले। खुलेआम कहा गया कि हादी की हत्या भारत ने करवाई है। हादी की बहन ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे, लेकिन हत्याकांड की जांच कर रही ढाका की मेट्रोपॉलिटन पुलिस समेत दूसरी बांग्लादेशी सिक्योरिटी एजेंसीज हादी की हत्या का भारत से कोई कनेक्शन नहीं जोड़ पाई। उन्हें एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह इशारा भी हो कि हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। नोबेल पीस प्राइज के मुखौटे में छिपे मोहम्मद यूनुस को अपना प्लान फेल होता नजर आने लगा, तो भारत को नए सिरे से इसमें घसीटने की कोशिश की गई। कहा गया कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं, यानी कि भारत ने उन्हें शरण दे दी है। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने ही यूनुस ब्रिगेड की इस कोशिश को फेल कर दिया। बीजीबी ने 15 दिसंबर को स्टेटमेंट देकर यह साफ कर दिया था कि संदिग्धों के भारत भागने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस और उनकी रेडिकल कंपनी ने हार नहीं मानी। 28 दिसंबर को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस से यह बयान दिलवाया गया कि आरोपी भारत के मेघालय भाग गए हैं। ফয়সাল ও আলমগীর ঘটনার পরপরই ঢাকা হতে সিএনজি করে আমিন বাজারে যায়। পরবর্তীতে তারা মানিকগঞ্জের কালামপুর যায়। সেখান থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি প্রাইভেট কারে করে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পৌঁছে। ঘটনাটি তাদের পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। এই জন্য আসামিদেরকে চিহ্নিত করার পূর্বেই তারা সীমান্ত পাড়ি দিতে সক্ষম হয়। হালুয়াঘাটের পূর্বে মুন ফিলিং স্টেশনে জনৈক ফিলিপ এবং সঞ্জয় তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ফিলিপ তাকে সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে জনৈক পুত্রীর নিকট হস্তান্তর করে।
পুত্তি এক ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে। স্বামী মেঘালয় রাজ্যের তুরা নামক একটি শহর আছে, সেই শহরে তাদেরকে পৌঁছে দেয়। আমরা ইনফরমাল চ্যানেলে মেঘালয় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে যেটি জানতে পেরেছি, তারা ইতোমধ্যে পুত্তি ও স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। आप सोचिए कि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया। अरे पुलिस कोई सीसीटीवी दिखा देती कि देखिए ये वो दोनों आरोपी हैं जो ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, ये वो आरोपी हैं जो ढाका से भागकर मेमनसिंह पहुंच गए थे, या इस जगह उन्होंने चाय पी, नाश्ता किया, फ्यूल लिया, कुछ तो एविडेंस होंगे। लेकिन नहीं, बस एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया और बता दिया कि आरोपी भारत भाग गए। क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई, डीएमपी अब कहेगी कि आरोपी तो भारत भाग गए तो उन्हें वो कैसे पकड़ सकती है। और दूसरी ये कि सबूत तो मांग नहीं रहा, तो भारत के खिलाफ एक बार फिर देश में माहौल बन जाएगा। अब भारत की बीएसएफ और मेघालय पुलिस दोनों ने ढाका की पुलिस के इस बयान को गलत बता दिया, लेकिन यूनिसन कंपनी तो अपनी साजिश में कामयाब हो गई। बांग्लादेश के रेडिकल्स को एक बार फिर भारत के खिलाफ गला फाड़ने का मौका मिल गया। लेकिन अब हादी की हत्या के मुख्य आरोपी के वीडियो और दूसरे सबूत सामने आने के बाद यूनुसन कंपनी एक बार फिर एक्सपोज हो गई है, बेनकाब हो गई है। मोहम्मद यूनुस का प्रोपेगेंडा वाला झूठ एक बार फिर नंगा हो गया है। यह है हादी की हत्या के प्राइम सस्पेक्ट फैसल करीम का यूएई का वीजा। आपको इसमें साफ साफ लिखा नजर आएगा, मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिज्म। यह वीजा 5 साल के टेन्योर का है। इसमें एप्लीकेंट का नाम देखिए, फैसल करीम मसूद हुमायूं कबीर। वीजा के लिए पेमेंट 7 दिसंबर 2022 को की गई थी। बांग्लादेश के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शाहिदुल हसन खोकोन ने फैसल के यूएई के इस वीजा को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने अपने सोर्सेज के हवाले से यह भी दावा किया है कि फैसल विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से दुबई भागा है। दुबई जाने की बात तो खुद फैसल भी अपने वीडियो में बता रहा है। उसने कहा कि उसे हादी की हत्या के झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है और इसी वजह से उसे मजबूरी में बांग्लादेश से भागना पड़ गया। আমি ফয়সাল করিম মাসুদ। আপনারা যে হাদি হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার জড়িত থাকার কথা জানেন। আসলে প্রকৃতপক্ষে আমি হাদি হত্যার এই ঘটনার সাথে কোনোভাবেই জড়িত না। এটা একটা মিথ্যা বানোয়াট, একটা চক্রান্ত, যার কারণে আমি দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি দেশ ছেড়ে চলে এসেছি এখন দুবাইতে আছি। আমার দুবাইয়ের 5 বছরের মাল্টিপল ভিসা ছিল, যেভাবে হোক অনেক কষ্ট করে দুবাই চলে এসেছি। আর আপনারা এই হাদি হত্যাকাণ্ডের জন্য মিথ্যাভাবে আমার ফ্যামিলির সবাইকে জড়াইছেন। তাদের কোনো দোষ নেই, তাদেরকে আপনারা সবাই মিথ্যা হয়রানি করছেন, যেভাবে পারছেন সেভাবে অত্যাচার করছেন। আসলে এটা বলে বোঝানোর মতো না। अब अगर ये बात सही है कि फैसल दुबई में है और वो विमान बांग्लादेश एयरलाइन से दुबई भागा है, तो ढाका पुलिस और बांग्लादेश की सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या इसका पता नहीं चला होगा? क्या उन्होंने अब तक हादी की हत्या के बाद बाहर जाने वालों का डेटा नहीं निकाला होगा? बिल्कुल निकाला होगा, बिल्कुल पता होगा, लेकिन अब तक बांग्लादेश की किसी एजेंसी ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। मतलब साफ है कि सच को छुपाया जा रहा है और भारत को जबरदस्ती जानबूझकर प्लानिंग के तहत फंसाया जा रहा है। अब एक और बात बताता हूं दोस्तों, ये पाकिस्तान की पैदाइश बांग्लादेशी रेडिकल्स भारत पर हादी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हत्या इसलिए की गई क्योंकि हादी लगातार भारत का विरोध कर रहा था, भारत के खिलाफ बातें कर रहा था। तो जरा ये बताइए कि बांग्लादेश में तो आज कुत्ता भी भारत के खिलाफ भौंक रहा है। जिस ऐरे गहरे नत्थु खैरे को माइक मिल रहा है, वो भारत को तोड़ने की धमकी दे रहा है। भले उसकी औकात गटर के कीड़े और या उससे कहूं कि मकोड़े से ज्यादा की ना हो, तो क्या भारत ने सबको मरवा दिया? क्या भारत ने हर बांग्लादेशी एक्सट्रीमिस्ट पर हमले करवाए? नहीं ना।
फिर भारत हादी की जान क्यों लेगा, जबकि हादी को इतना बड़ा 30 मार खामी नहीं। फैसल मसूद ने अपने वीडियो में हादी की हत्या के पीछे जमात का हाथ बताया है, लेकिन अगर यह बात मान भी ली जाए कि हत्या फैसल ने ही की है, तो इसके पीछे पैसों का लेन देन एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जिसका जिक्र खुद फैसल ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में किया है। फैसल ने बताया है कि उसने हादी को एक काम के लिए लाखों টাকা दिए थे। এর সাথে আমি আমার সম্পর্ক ছিল, আমি গিয়েছিলাম তার অফিসে যাওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে আমি যেহেতু ব্যবসা করি, আমার একটা আইটি ফার্ম আছে, তো দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে আমি বিজনেস করছি। এই আইটি ফার্মে অনেক কাজই হয়, সব সরকারি কাজ হয়। তো এখানে একটা কাজ ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়, একটা কাজ ছিল আপনার খাদ্য মন্ত্রণালয়। তো এই দুইটা কাজ নিয়ে আমি কথা বলতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে পাইয়ে দিবে আশ্বস্ত করেছিল। আমি তাকে ৫ লাখ টাকাও দিয়েছি, অগ্রিম চেয়েছিল, এবং তার এই যে আপনার যে প্রোগ্রামগুলো, এগুলোর ডোনার হিসেবে আমাকে থাকতে বলেছিল, আমি থেকেছি, এবং তার প্রোগ্রামগুলোর জন্য যত টাকা লাগতো আমি দিয়েছি, এবং লাস্ট যেদিন শুক্রবার ওই দিনে তাকে আমি 10,000 টাকা দিয়েছি তার ওই প্রোগ্রামের জন্য। तो सवाल उठता है कि क्या हादी ने पैसे लेने के बाद भी फैसल का काम नहीं किया था? क्या फैसल हादी की उगाही से परेशान हो गया था और उसे यकीन हो गया कि हादी उसे ठग रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है? इन सारे सवालों का जवाब ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस को देना है, लेकिन ढाका पुलिस मामले को सुलझाने के बजाय उलझाने में लगी हुई है। डीएमपी ने अपनी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि आरोपी भारत भाग गए हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या के मोटिव की बात गोलमोल कर दी गई थी। कहा हमारे पास कुछ जानकारी है, लेकिन अभी उसे पब्लिक में नहीं किया जा सकता। इसके बाद कहा गया कि हादी अपने पॉलिटिकल व्यूज को लेकर बहुत अग्रेसिव था और हो सकता है कि उसकी हत्या की वजह भी यही हो। पहले कहा जानकारी है लेकिन बता नहीं सकते, फिर कहा कि पॉलिटिकल व्यूज की वजह से हत्या हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डीएमपी भी इस हत्याकांड को यूनुस ब्रिगेड के नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ढाका पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है कि फैसल हादी की चुनावी रैलियों में क्यों शामिल होता था, उसके पब्लिक मीट कार्यक्रमों में क्यों बैठता था? डीएमपी ये क्यों नहीं बता रही कि फैसल ने हादी को पैसे क्यों दिए थे? क्योंकि जैसे ही फैसल और हादी के बीच के मनी ट्रेल का खुलासा होगा, यूनुस ब्रिगेड का सारा प्रोपेगेंडा, सारा नैरेटिव नंगा हो जाएगा, पोल खुल जाएगी उसकी, और भारत पर लगाए गए सारे आरोप खुद ब खुद झूठे साबित हो जाएंगे। यही वजह है कि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस इस बारे में जबान को जिप लगाकर बैठी हुई। लेकिन अब फैसल मसूद ने अपना वीडियो जारी कर दिया और मोहम्मद यूनुस के इस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा की बखिया उधेड़ कर रख दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इन कंगलुओं की ये सारी साजिश और ये पाकिस्तानी फौज की नाजायज पैदाइश जो ये हैं बांग्लादेशी, इनको पता चले कि बेटा बाप से पंगा नहीं लेते, दिमाग तुम्हारे पास है नहीं, कजन मैरिज तुम भी करते हो, तो ज्यादा साजिशें हमारे खिलाफ कर ना पाओगे, सारी साजिशें उधेड़ कर रख दी जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,